Dear students, today's topic is scale to measure temperature. पैमाना के बारे में पढ़ेंगे जो जिससे कि तापक्रम मापने के लिए यूज किए जाने वाले पैमाने के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने जा रहे हैं. द सेल्सियस स्केल. Temperature on this scale is measured in डिग्री सेल्सियस. इस पैमाने पर तापक्रम डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है. On this scale, we take the temperature at which pure water freezes at sea level to be 0 डिग्री सेल्सियस. इस पैमाने पर समुद्र तल पर हम लोग उस तापक्रम को लेते हैं जिस पर शुद्ध जल जमता है जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. दिस इज कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट. यह निम्न स्थिर बिंदु है. द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल्स एट सी लेवल इज कॉल्ड द अपर फिक्स्ड पॉइंट. समुद्र तल पर तापक्रम जिस पर शुद्ध जल उबलता है उच्च स्थिर बिंदु है. इट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस. यह 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है. We say at sea level because the temperature at which water freezes or boils changes as we go to higher altitude. हम लोग समुद्र तल कहते हैं क्योंकि तापक्रम जिस पर पानी जमता या उबलता है बदलता है. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं. You will learn the reason for this in higher classes. इसका कारण आप उच्च वर्गों में सीखेंगे. The Fahrenheit scale. The temperature is also measured in degree Fahrenheit. तापक्रम डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है. Its lower fixed point is taken as 32 degree Fahrenheit and the upper fixed point as 212 degree Fahrenheit. इसका निम्न स्थिर बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उच्च स्थिर बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है. In our country and in most other countries, the Celsius scale is more commonly used. हमारे देश में और अधिकांश दूसरे देशों में सेल्सियस स्केल सामान्यतः ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. Can you think of a reason for this? क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? Now, conversion from one scale to another. एक स्केल से दूसरे स्केल में परिवर्तन. We know that हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. Therefore, the interval of 100 degree in degree Celsius is equal to an interval of 180 in degree Fahrenheit. अतः डिग्री सेल्सियस में 100 का अंतराल बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट में 180 के अंतराल के. That is the ratio of डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इज 100:180 और 5:9. 0 डिग्री से सेल्सियस से 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का अनुपात 100:180 है जो कि 5:9 के बराबर है. तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो दोनों का रेशियो आएगा अंत में 5/9
और यहाँ पर टू कन्वर्ट ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर ये जो हम लोगों ने 9/5 इंटू सी और तब ये मल्टीप्लाई करने के बाद 32 हम लोग ऐड कर देंगे। और यदि फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस में बदलना है, तब वो फॉर्मूला जो है ये 5/9 ऊपर का रेशियो जो दिया गया है, आप उसको ट्राई करके देखिए, आप लोग ऐसा पाएंगे। और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फ़ारेनहाइट में -32 करके। नाउ द वीडियो इज कंक्लूडेड हियर। थैंक्स।